अगर मेद धातु ज़्यादा हो जाएगी तो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो मेद धातु अगर बढ़ गई तो मोटापा आ जाएगा, और मेद धातु अगर आपके अंदर कमी आ गई तो क्या हो जाएगा कि आप बहुत दुबले पतले रह जाएंगे। तो न ही दुबला पतला अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, और न ही मोटा अच्छा होता है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, इंसान को फिट होना चाहिए। इसीलिए आज का जो टाइटल भी था वो था, लेकिन हालांकि मैं अभी यूट्यूब पर इस चीज़ को करना आप लोग के भूल गई। तो आज का सेशन में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मोटापे के बारे में। तो मोटापे के बारे में, क्योंकि मोटापे से मेजॉरिटी लोग परेशान रहते हैं, और मोटापे को अगर बहुत सही से अगर आप देखोगे तो मोटापे की मेन वजह क्या होता है कि एक तो हमारा खान पान होगा, मतलब कि जो कुछ भी हम उल्टा पुल्टा खाते हैं, खास करके आजकल देखते हो टीन एज के बच्चे, यंग एज के बच्चे, लेडीज़ को इस तरह की, और ऑफिस वर्किंग लोग जो होते हैं उन सबको भी मोटापे की समस्या होती है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं चाहता है सिर्फ बैठ कर काम करना और कुछ नहीं करना चाहता है। तो एक तो उनको समस्या होगी जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल लीड करेंगे। साथ में अगर आप खा पी रहे हो उल्टा पुल्टा तो उनको होगा। कुछ लोग का थॉट प्रोसेस का भी होता है, या जैसे आप सिंपली समझते हो कि कुछ लोग एंजाइटी में बहुत खाना खाते हैं कि उनको बार बार क्रेविंग होती है, वो बार बार खाना खाते हैं, उनको लगता है मुझे भूख लगी है, बट उनको लगी नहीं होती है। कुछ लोग को आपने देखा होगा डिप्रेशन के केस में बहुत खाना खाते हैं, मतलब वो बार बार खाना खाएंगे। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो सोचेंगे कि एक बार का खाना नहीं पचा, फिर से आपने खा लिया, अध्यसन किया, तो वो चीज़ मतलब परेशानी दे जाएगा, डाइजेशन ठीक नहीं होगा। और कुछ लोग की आदत होती है ना, उनको ये नहीं पता चलता कि हम कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं, उस चक्कर में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आयुर्वेद हमारा कहता है कि सर्वदोषों होता है, मतलब सारे दोषों को ख़राब कर देता है अगर आप मात्रा से अधिक आहार लेते हो। तो हर किसी को मैं ये कहती हूँ कि कभी भी मात्रा से अधिक आहार मत लीजिए। अगर लगता है कुछ लोग को ना सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, तो धीरे धीरे मैं बोलती हूँ कि आप अपना माइंड मेकअप करिए और फिर अमाउंट तो फिक्स करके खाइए। हालांकि ये हमारे बॉडी में कहीं पर भी ऐसा नहीं नियम होता है कि हमें 2 रोटी खाना होता है, 4 रोटी खाना होता है। हमारी डाइजेस्टिव फायर बताती है कि हमें 2 खाना है कि 4 खाना है, और भूख के साथ खाना होता है। और साथ में उसके अगर हम फिजिकल लेबर वगैरह करते हैं, हमारी रूटीन ठीक होती है, तो चाहे वेट ज़्यादा हो चाहे वेट कम हो, दोनों की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सिंपल सा समझो, क्योंकि बॉडी में तो 3 ही चीज़ जाती है, जो हम खाते हैं, जो हम सोचते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, क्योंकि वहाँ का भी हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। नमस्ते मैम। गृहस्थ है फिर भी योगी आदित्यनाथ आचार्य जैसे जीवन ब्रह्मचारी से भी बहुत ज़्यादा ओजस्वी कैसे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी देवकी नंदन रेट से गृहस्थ हैं फिर भी योगी आदित्यनाथ आचार्य प्रशांत अमोघ लीला प्रभु जैसे आजीवन ब्रह्मचारियों से भी बहुत ज़्यादा ओजस्वी कैसे हैं। सर इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल मतलब मैं आपको बताऊंगी, बहुत चीज़ें होती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए अभी बाद में बात करते हैं, अभी पहले जो सेशन लेना है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और फिर आपकी क्वेरीज़ लेंगे। क्वेरीज़ को तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि लाइव सेशन में क्वेरी छोड़ दिया हो। पिछली बार थोड़ा सा मांसपाचक के केस में छोड़ दिया था, अदरवाइज़ नॉर्मली आप देखते हैं जो भी आपकी क्वेरी रहती है उसको लेते ही लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे